हमारा जेट प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसको सिर्फ पानी देने की एक मेहनत है और कोई किसी किस्म की मेहनत नहीं है जेट प्लांट के लिए। तो आज तारीख़ है 1 जून और देखें कि ये 5-6 इंच का ही फासला रह चुका है, हमने इधर तक इसको लेके जाना है। तो साइडों पर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं जो कि ऊपर वाली ब्रांच की ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आ जाती है। फिर आज हम ये साइडों वाली ब्रांचें काटेंगे। तो मैं इसकी ब्रांचेस काट के तो इसी गमले में लगा देता हूँ ये, और प्लांट भी बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लग चुकी हैं, तो हम इनको जो है वो किसी और गमले में लगाएंगे अब, ताकि हमारे और ज़्यादा प्लांट रेडी हो जाएं। तो ये नीचे की तरफ हैं ब्रांचें, इनको काटते हैं पहले। ये है ब्रांच और ये है ब्रांच। फिर इसके बाद ये है, ये थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, इसको भी काटते हैं। ये देखिए, ये भी काट दी है। अब जो है ये वाली ब्रांच काटेंगे, ये काट दी है। फिर इसके बाद ऊपर हैं ब्रांचेस, इनको काटते हैं। ये है साइड पर, और इसके बाद ये है नीचे। फिर इसके बाद ये वाली है ब्रांच, ये काट दी है, ये काट दी है, और ये काट दी है, और ये वाली भी काट दी है। ये साइडों पर थोड़ी सी हैं, इसको भी काट देते हैं। ले ये हमें प्लांट बिल्कुल सीधा हमारा हो चुका है। अब जो है वो इसको यहाँ से अभी बांधने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको बांधेंगे कुछ दिनों तक। मुर्गा हमारा बोलता रहता है, जब भी मैं बोलना शुरू करूँ ये भी बोलना शुरू कर देता है। तो अब जो है वो हम ये जो ब्रांचें काटी हैं इनको किसी गमले में लगा देते हैं। तो इसको जो है मैंने पानी से भर दिया है, इस गमले को। इसमें पहले मैंने भल मट्टी भर दी थी, तो अब इसको मैंने पानी भर दिया है। तो 1 इंच 1.5 इंच इसको नीचे की तरफ रखा है, पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए, फिर हम इसमें जो है वो कटिंग लगाते हैं ये वाली। ले जी, पानी काफ़ी हद तक हो चुका है, एब्ज़ॉर्ब थोड़ा थोड़ा इसमें है। तो इसी तरीके से जो है हम लगा देते हैं। तकरीबन इतनी जो है वो कटिंग इसके अंदर लगानी है। तो इसके साथ ही इसको सपोर्ट दे देनी है यहाँ पर। देखिए पानी ड्राई हो चुका है, तो अब जो है वो थोड़ी सी कटिंग लगाने में मुश्किल होती है, तो हम इसमें होल कर लेते हैं पहले। इस तरीके से होल कर लिए ताकि उसकी ब्रांच आसानी के साथ अंदर चली जाए। तो ये देखें, ये साथ में लीफ भी हैं, कोई मसला नहीं है, ये इसकी कटिंग बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। तो ये जो है सारे प्लांट हमने इनको ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप भी आती हो। आजकल है जनाब गर्मियों का सीज़न है, तो ये गर्मियों का ही प्लांट है। गर्मियों में इसकी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो करती है। अब जो है वो सिर्फ़ और कोई काम नहीं करना, इसको सिर्फ आपने जो है वो पानी देना है इसका। तो इसकी मैं एक और टिप आपको बताता हूँ कि जब भी आपने कटिंग करनी है तो इसको 2-3 दिन पहले पानी लाजमी देना है। 2-3 दिन मसलसल पानी देना है, ताकि इसके लीफ में जो है वो पानी भर जाए, पानी जज़्ब कर ले। फिर इसके बाद इसकी कटिंग करनी है, ताकि हम इसकी कटिंग अलहदा लगाएं तो ये जो है वो इसका पानी जो है वो अंदर रहे और वो इस्तेमाल करता रहे जब तक कि इसकी रूट्स नहीं निकलती। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो फिर तो ये जो है वो मुरझा जाएंगे इसके पत्ते। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से के साथ फिक्स हो जाएं।
ये देखिए ये ऊपर की तरफ उठ गया है, तो इसको दोबारा लगा देते हैं। ये जी ये है हमारा प्लांट। अब इसको जो है वो लेके चलते हैं जनाब ऊपर की तरफ। आज 30 जून है और 1 मंथ पहले हमने इसकी कटिंग की थी, तो आज इसकी ब्रांचेस और निकल आई हैं 1 मंथ के अंदर ही। तो इसकी हम जो है वो कटिंग करेंगे। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बांध भी दिया है ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करता रहे, और इसकी साइडों पर हम जो है वो ब्रांचेस भी काटेंगे और एक नया प्लांट भी तैयार करेंगे। जैसे ये एक ब्रांच निकली हुई है, इसको भी काट देते हैं और इसको भी काटते हैं। ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो हम काटेंगे ताकि हमारा प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ करता रहे। अच्छा, ये जो ब्रांचेस हम काट रहे हैं ना, ये छोटी सी भी है, ये भी हम पानी में लगा देंगे, हमारे और ज़्यादा प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ये सारी मैंने यहाँ काट दी हैं। तो अब जो है वो हम अपना दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि प्लांट एक रेडी करना है, तो वो ये वाला है। तो ये देखें कि ये अपने वज़न की वजह से या इस तरफ गिरा हुआ है, तो इसको भी आज हम स्टिकर भी लगाते हैं और इसकी जो है वो हम करेंगे, कटिंग भी करेंगे। तो पहले इसकी स्टिक लगा देते हैं। तो मेरे पास यही एक वायर है तो अवेलेबल थी इस टाइम, तो मैं इसी को लगा देता हूँ। तो फिर जो इससे बड़ी हम वायर लेके आएंगे, फिर इसको लगाएंगे। तो अब जो है वो इसको हम बांधते हैं इसके साथ। ये हाइट में तकरीबन पूरा ही है, तो हम इसको बांध देते हैं। ये मैंने इनको नीचे से बांध दिया है। अब इसको जो है वो ऊपर से बांधते हैं। अब जो है ये टॉप पे जो हमारी है, यहाँ से हम बांध देते हैं इसको। ये देखिए अभी ये 2-3 इंच जो है वो जो हमने स्टिक लगाई है उससे ऊपर की तरफ को चला गया है, ग्रोथ इसकी है। तो इसको हम बड़ी स्टिक लगाएंगे और इसको एक बड़ा प्लांट बनाएंगे। देखिए इसको बांध दिया है। अब जो है वो साइडों पर जो इसकी ब्रांचेस हैं उनकी कटिंग करते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करता रहे। लेकिन सबकी जो है वो हम कटिंग कर देते हैं। एक तो इसका वेट भी कम हो जाएगा जो साइडों पर गिर रहा है, और जो दूसरा इसकी तना मोटा होता रहेगा और ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। इसकी सब ये जो हैं सारी हमारे नए प्लांट्स भी रेडी हो जाएंगे इससे। ये नीचे भी ब्रांचेस काफ़ी हैं, ये काफ़ी बड़ी हो गई है ब्रांच, इसको भी हम काट देते हैं। और ये है, इसका तना बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, नीचे से जो भी ग्रोथ हो उसको काटना ज़रूरी है ताकि ये अपना तना मोटा करे, ना कि ये ग्रोथ की तरफ तो जो शुरू कर दे। तो ये देखें ये मैं सारी काट रहा हूँ। ये देखें ये सारी काट दी हैं, ये टूटा मुंडा सा हो गया है। तो ये नई ब्रांचेस निकालेगा, तो फिर उसके बाद ये अपना दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगा। तो ये देखें हमारे 2 प्लांट्स रेडी हो रहे हैं स्टिक के साथ।